अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फाइज़ा जमाली। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो क्लास प्रीवियसली हमने चैप्टर 12 को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो है हम डिस्कस करेंगे बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें, क्योंकि 9th और मैट्रिक दोनों के एग्जाम्स होने वाले हैं। मैट्रिक को एक्सपीरियंस हो चुका होता है, वो लोग पेपर दे चुके होते हैं, तो उनको आइडिया हो चुका होता है किस तरीके से हम पेपर को अटैम्प्ट करना है। लेकिन 9th क्लास का क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होती हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, कितना लिखना है, कितनी डिटेल करनी है और टाइम किस तरह से मैनेज करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक छोटे से वीडियो बनानी जाए जिसके अंदर इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाए। तो फॉर बोथ 9 एंड मैट्रिक क्लास आप लोग को कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो तो सबसे पहले आप MCQs के बाद जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादातर जो है वो डेफिनेशंस आती हैं या फिर कि 3 पॉइंट्स लिखने के लिए दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आपने जो भी आपके टॉपिक दिया हुआ है उसकी हेडिंग लगानी है। लेट्स सपोज वेलोसिटी। आप एक बात याद रखिएगा कि आप हमेशा जब भी कोई पेपर आपका चेक कर रहा होता है तो उसके हाईलाइटेड पॉइंट को ही ज़्यादा देखा जाता है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हैं तो डेफिनेशन जो आपको हाईलाइट करके लिखनी पड़ेगी, उसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बाद में देखी जाती है, पहले हमेशा चीज़ की डेफिनेशन देखी जाती है। तो कहिए कि आप ब्लैक पॉइंटर से उसको हाईलाइट करके लिखें। लेट्स सपोज क्लास में डेफिनेशन दी तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब आपसे डेफिनेशन दी तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ डेफिनेशन लिख देते हैं, लेकिन आपको पता है कि कोई शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का लाजमी होता है, तो आपने सिर्फ डेफिनेशन नहीं लिखनी है। अब आप इसका यूनिट लिख रहे हैं तो आपने इसके यूनिट के लिए एक अलग से सब हेडिंग बना दी और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए अलग से एक सब हेडिंग बना दी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं और आप इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो जब आपने इसकी अलग से एक हेडिंग बना दी तो अब आप इसको अलग से डिफाइन करेंगे कि इसका यूनिट क्या होगा। आप यहाँ लिख दें इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब जब जो भी एक्सटर्नल होगा वो चेक करेगा तो उसको पहले नज़र में समझ में आ जाएगा कि आपने इसकी डेफिनेशन, इसका यूनिट, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है, यानी कि 3 पॉइंट्स लिखे हैं। तो 3 नंबर के हिसाब से 3 पॉइंट्स, तो वो आपको हमेशा फुल मार्क्स ही देगा जब आप इस तरीके से किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो हाईलाइटेड वे में। इसके बाद फर्दर आप बताना चाहते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या इसके बारे में और चीज़ें बताना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ये चीज़ें लिखेंगे इतनी शॉर्ट वे में तो इतना ही एक्सेप्टेबल होगा और इसके अंदर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी कोई सवाल आ जाए जिसके अंदर कोई डिफरेंस मालूम करने के लिए दे दिया जाए, जैसे कि वेट और मास में दे दिया जाता है, वेलोसिटी के अंदर दे दिया जाता है, स्पीड में दे दिया जाता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में दे दिया जाता है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन के अंदर दे दिया जाता है, तो आपको किस तरीके से उस डिफरेंस को लिखना है कि आपको उसके फुल मार्क्स मिलें। क्लास आज मैं एक आपको एग्जांपल देकर समझा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास 9 का एक सवाल लिया है कि डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस बताना है। तो आप ये सवाल किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो आप इसका कॉलम बना लेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब देन इसके बाद चाहे तो आप इसके अलग अलग पॉइंट्स लिख लें या फिर आप इसकी सब हेडिंग्स बना लें। मैं यहाँ पे आपको सब हेडिंग्स बना के दिखा रही हूँ। जैसे सबसे पहले आपने डेफिनेशन की बनानी है, डेफिनेशन की बनानी है। डेफिनेशन के बाद आपको लिखना है उसका यूनिट, देन इसके बाद इसकी क्वांटिटी और इसके बाद इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब जब आपने इसका अलग अलग सब हेडिंग्स बना ली है तो अब आप इसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। मैं आपको लिखकर दिखा देती हूँ। अब इस तरह से मैंने इसका डिफरेंस जो है वो नोट डाउन कर लिया। इसकी डेफिनेशन लिख दी है, दोनों के यूनिट्स लिख दिए हैं, क्वांटिटी लिख दी है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और आखिर में इसकी रिप्रेजेंटेशन। अगर कोई डायग्राम है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी लिख लें। अगर कोई भी शॉर्ट सवाल आता है तो आप उसकी डेफिनेशन तो मस्त लिखें और कोई भी 3 पॉइंट्स लिख लें, चाहे यूनिट लिख लें, एक्सप्रेशन लिख लें, रिप्रेजेंटेशन लिख लें। और जब लॉन्ग में आता है तो आपको इसको थोड़ा और डिटेल, यानी कि ये 5 पॉइंट्स है, इसके और 2-3 पॉइंट्स बना के या 6 पॉइंट कर लें, तकरीबन 7 पॉइंट कर लें, तो उसको आप डिटेल में कर सकते हैं। तो ये तरीके कार है कोई भी डिफरेंस का सवाल आ जाए उसको अटैम्प्ट करने का। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। इस तरीके से अपने पेपर के अंदर सवाल अटैम्प्ट कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके।
नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी आपको चीज़ें बताऊंगी कि आप किस तरीके से बोर्ड के अंदर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।